मान लीजिए दो कंपनी है, पहली कंपनी के 70% शेयर्स उनके प्रमोटर्स के पास है, वहीं पर दूसरी कंपनी के सिर्फ 15% शेयर्स उनके प्रमोटर्स के पास है। तो क्या 70% प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी बेहतर मानी जाएगी? जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी हमेशा बेहतर होती है। देखो, प्रमोटर्स की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है और समय के साथ ये हिस्सेदारी बढ़ रही है या घट रही है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर देखना चाहते हैं और ये सिग्नल इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होता है। और ये कैसे देखते हैं? ये देखते हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग क्या है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर वह व्यक्ति, ग्रुप या एंटिटी हो सकता है जो कंपनी को एस्टेब्लिश करने, कंट्रोल करने या उसके मैनेजमेंट कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ गई बात? वो व्यक्ति जो कंपनी का एक मेन आदमी होता है, जिनके पास कंपनी के ज्यादा शेयर होते हैं। इसको ऐसे समझो जिससे आप आराम से समझ जाओगे। बाकी मान लीजिए किसी फाउंडर ने कंपनी शुरू की, आज भी उनके पास कंपनी के काफी शेयर्स है और वह कंपनी के कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो प्रमोटर हो सकता है। ठीक है, प्रमोटर्स कंपनी की दिशा, नियंत्रण और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। अब देखो, प्रमोटर तो आपने समझ लिया, कंपनी का एक मेन बंदा जिनके पास मैक्सिमम शेयर की क्वांटिटी है। ठीक है, अब प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? आसान भाषा में समझो, प्रमोटर होल्डिंग बताता है कंपनी के कुल शेयर में प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है। अब ये तो समझ लिया कि मैक्सिमम शेयर जिनके पास है वो प्रमोटर हो सकता है कंपनी का, लेकिन कंपनी का कितना परसेंटेज शेयर उस प्रमोटर के पास है, इसी को हम प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं। जैसे किसी कंपनी के टोटल शेयर 100 करोड़ है, प्रमोटर के पास 60 करोड़ शेयर है, तो प्रमोटर होल्डिंग होगी 60%, यानी कंपनी के कुल शेयर में से 60% शेयर प्रमोटर के पास है। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला जो है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फार्मूला आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए समझो। प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज बराबर होता है प्रमोटर के शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इनटू 100। समझिए, इस फार्मूले से पता चलता है कि कंपनी के कुल शेयर में से प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। एग्जांपल समझ लीजिए, प्रमोटर्स के शेयर 60%, टोटल शेयर 100 करोड़, तो कैलकुलेशन में निकल के आएगा 60%। प्रमोटर्स होल्डिंग हो गया 60%। अब की पॉइंट समझिएगा, प्रमोटर होल्डिंग परसेंट इक्वल टू प्रमोटर्स के शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर इनटू 100। इससे पता चलता है कि कंपनी पर प्रमोटर्स के कितने कंट्रोल है। तो कंट्रोल दिखाता है प्रमोटर कंपनी पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जब किसी बंदे के पास शेयर रहेगा कंपनी का, तो वो कंपनी का एक मालिक बनेगा और कंट्रोल कर सकता है कंपनी को। और मैक्सिमम टाइम जो है ना, कंपनी का ही जो मेन आदमी होता है वो प्रमोटर्स होता है, वही ज्यादा शेयर खरीद के रखता है। दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा प्रमोटर क्या होता है और प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। मान के चलो आपने एक कंपनी खोला, ठीक है, उस कंपनी में आपने 100 शेयर रखे, 70 शेयर आपने खुद अपने पास रख लिए, तो आप उस कंपनी के प्रमोटर हो गए। आप मालिक भी हैं कंप्लीटली और प्रमोटर भी हो गए, क्योंकि मैक्सिमम शेयर आपने अपने पास रख लिया। तो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी कितनी होगी? 70%। ठीक है, अब देखो, पहले आपके पास 100 शेयर आपने इशू किए, जिसमें से 70 खुद अपने पास रख लिए या आपने रिश्तेदार को दिला दिए या अपने भाई को दिला दिए, तो वो प्रमोटर हो गया, या आप खुद रख लिए तो वो प्रमोटर हो जाता है। तो 70% शेयर प्रमोटर के पास है और इन्वेस्टर के पास जो पब्लिक के लिए शेयर बचा, जैसे 30% बचा, तो 30 शेयर जो है पब्लिक ने रख लिया। अब क्या होता है, ये जब आपने शेयर इशू किया तब की कहानी है। अब बात कर लेते हैं बाद में। टोटल शेयर 100 है, अब आप क्या करते हो, 10 शेयर आप बेच देते हो। बेचने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यहां पर अभी सिर्फ समझेंगे। आप बेच देते हो तो इन्वेस्टर के पास अब 40 शेयर हो गया और आपके पास रहा 60 शेयर। तो मतलब प्रमोटर होल्डिंग जो है अब आपके पास 70 से घट के 60 आ गया, क्योंकि आपने 10 शेयर बेच दिया है। तो इस तरह से
प्रमोटर होल्डिंग बताती है कि कंपनी की कुल शेयर्स में से प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी है और यह समय के साथ बदल सकती है। ऐसा नहीं है किसी प्रमोटर के पास आज 70% शेयर है तो कल जाके 70% ही रहेगा। हो सकता है वो अपना होल्डिंग बढ़ा भी सकती है, वो 75% पर भी आ सकती है या 50 पर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा हो तो उसका क्या मतलब है? मान के चलो किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 70%, ठीक है, तो जनरली इसका मतलब होता है प्रमोटर में कंपनी की बड़ी ओनरशिप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी बेस्ड है। ये पता चलेगा कि प्रमोटर के पास कंपनी की सिग्निफिशिएंट स्टेक है, यानी कि एक बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज नहीं, कंटेक्स्ट भी देखना है। हाई परफॉर्मर होल्डिंग अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन हमेशा पूरी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रमोटर्स के बिहेवियर को साथ में एनालाइज करना होता है। तब आपको पता चलेगा अगर किसी कंपनी के मैक्सिमम शेयर उनके प्रमोटर्स के पास है तो वो कंपनी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग अगर बढ़ रही है लगातार तो उसका क्या मतलब होता है। मान के चलो किसी कंपनी का प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो पहले साल में 45, फिर 48, फिर 51, फिर 54, ये कंटिन्यू अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, यानी कि कंपनी में जो प्रमोटर्स है उनके वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपना होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कंपनी और फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक जरूर बढ़ेगा, शेयर का प्राइस जरूर बढ़ेगा। हमें यह समझना होगा प्रमोटर्स ने शेयर क्यों खरीदे, ठीक है। क्या कंपनी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बदला है, क्या कोई एक्विजिशन या अन्य ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये समझ के हमको कंपनी के बारे में डिसाइड करना होगा कि कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। तब आप डिसाइड करोगे कंपनी बेस्ड है या नहीं है बेस्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ना एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन हमेशा रीजन को एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, बात करेंगे अगर प्रमोटर होल्डिंग लगातार घट रही है तो इससे इन्वेस्टर को क्या सिग्नल मिलता है। ध्यान से देखिए, कोई कंपनी है जिसकी प्रमोटर की जो प्रमोटर होल्डिंग है पहले ईयर में 60% है और घट के चौथे ईयर में 40% पर आ गई। इससे क्या मतलब, कंपनी डूबने वाली है या कंपनी भागने वाली है। जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये देख के ये सोचते हैं कि कंपनी का बुरा हो रहा है सब कुछ, इसीलिए इनके प्रमोटर इनके शेयर्स को बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसको कैसे हम समझेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग अगर घट रही है तो क्या इसके पीछे रीजन है, उसको समझना पड़ेगा। तब आप डिसाइड करोगे कंपनी डूबने वाली है या भागने वाली है या कोई दूसरा रीजन है। तो कुछ पॉसिबल रीजन है, उसको समझ लेते हैं। प्रोमोटर्स को पैसे की निजी जरूरत होगी, इसीलिए शेयर बेच रही है। स्टेक सेल अपना हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। फंड राइजिंग, अब मैंने पहले बताया प्रमोटर्स जो होता है कंपनी का क्लोजेस्ट बंदा होता है या कंपनी का ऑनर ही होता है, इतना समझ लो। तो वो फंड राइज करने के लिए और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर बेच रही है। डायल्यूशन, नए शेयर जारी होने की प्रतिशत कम हो रही है, इसीलिए अपना शेयर बेच करके शेयर की क्वांटिटी बढ़ा रही है, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन, किसी रणनीतिक डील या भागीदारी के कारण। कॉर्पोरेट एक्शन, किसी कॉर्पोरेट एक्शन संरचनात्मक बदलाव के कारण। कॉर्पोरेट एक्शन के चलते भी कभी कभी प्रमोटर्स अपना शेयर बेचती है। अब देखो की पॉइंट समझो, प्रमोटर्स होल्डिंग घट रही है तो घबराओ मत, लेकिन ब्लाइंडली इग्नोर भी मत करो। हर बदलाव को समझो, रीजन एनालाइज करो, तभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। दोस्तों, बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग वर्सेस प्लेज्ड शेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 60% है, तो जो बिगिनर इन्वेस्टर है वो सोचेंगे अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसमें ना प्रमोटर की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। और प्रमोटर की हिस्सेदारी मतलब कंपनी का ही आदमी प्रमोटर होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है। लेकिन आपको सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है ये नहीं देखना, आपको देखना है प्रमोटर होल्डिंग में से कितने शेयर प्लेस्ड हैं। प्लेस्ड शेयर क्या होते हैं तो समझो उसको, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग का बड़ा हिस्सा प्लेज कर रखा है। मान लीजिए 60% में से 40% शेयर प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखा है।
अब प्लेज शेयर का मतलब ये समझो, प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, किसी भी चीज को गिरवी रखना। तो जब शेयर है ना, तो उसको सिक्योरिटी के रूप में लोन लेने के लिए बड़े बड़े प्रमोटर्स, कंपनी या आप भी, अगर आपके पास भी शेयर्स है तो उनको आप गिरवी रख करके लोन ले सकते हो। इसी को हम प्लेज्ड बोलते हैं, यानी गिरवी रखने का मतलब होता है प्लेज्ड। मतलब प्रमोटर्स के नाम पर होने के बावजूद ये शेयर लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ गई बात? अब मान के चलो किसी प्रमोटर के पास कंपनी का 60% हिस्सेदारी है, यानी कि 100 शेयर में से 60 शेयर प्रमोटर्स के पास है, लेकिन उस 60 में से 40 शेयर को उस प्रमोटर ने प्लेज्ड करके रखा है, यानी कि उसके सिक्योरिटी के बिहाफ पे लोन ले रखा है। तो अब समझो क्यों इंपॉर्टेंट है। हाई प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा लग सकता है, लेकिन हाई प्लेज्ड शेयर रिस्क बढ़ा सकता है। अगर प्रमोटर लोन नहीं चुका पाए तो प्लेज्ड शेयर बेचे जा सकते हैं। मान के चलो 40 शेयर को गिरवी रख दिया है किसी प्रमोटर्स ने और उसके बिहाफ पर लोन लिया है। मान के चलो अगर प्रमोटर्स लोन नहीं चुकाती है तो ये 40 शेयर इनके चले जाएंगे, तो इनके पास कंपनी में हिस्सेदारी सिर्फ 20% बचे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? तो की पॉइंट समझ लो, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग परसेंट देखना काफी नहीं है, उसमें से कितने शेयर प्लेज्ड हैं यह समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? और प्लेज शेयर पर जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, प्लेज शेयर पर होने वाला, उसमें डिटेल से प्लेज शेयर के बारे में बात करेंगे। बात कर लेते हैं इन्वेस्टर चेकलिस्ट। अब कोई नया इन्वेस्टर है तो वो कैसे चेक करे प्रमोटर होल्डिंग को या कंपनी की क्या ओनरशिप स्टेटस है? ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रमोटर होल्डिंग देखना पड़ेगा, प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है। इसके बाद होल्डिंग ट्रेंड देखना पड़ेगा, होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है, ईयर बाय ईयर क्या है होल्डिंग का स्टेटस, वो देखना पड़ेगा। प्रमोटर बाइंग या सेलिंग, प्रमोटर शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। प्लेज शेयर, प्रमोटर होल्डिंग में कितने शेयर प्लेज्ड है ये जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। इसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये जो कुछ पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखना है बिगिनर इन्वेस्टर को किसी कंपनी के ओनरशिप के बारे में जानने के लिए और कंपनी को फाइनल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सीखा प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, कैलकुलेशन क्या है। इसके बाद सीखा हाई प्रमोटर होल्डिंग गारंटीड गुड कंपनी नहीं होता है, होल्डिंग ट्रेंड समझना जरूरी होता है। प्रमोटर सेलिंग तुरंत बैड नहीं है, अगर कोई प्रमोटर अपना स्टॉक बेच रही है तो इसका मतलब कंपनी डूबने वाली नहीं हो सकती है, रीजन समझना जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग के साथ प्लेज शेयर भी देखना हमने समझा। इसके बाद समझा कंप्लीट चेक लिस्ट, एक जो बिगिनर इन्वेस्टर है उसको कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को जानने के लिए क्या क्या देखना जरूरी है। आई होप ये जो प्रमोटर होल्डिंग वाला चैप्टर है आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। अब जो अगला चैप्टर है ना, वो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग का जान है। क्या अगला चैप्टर? सबसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। मान लीजिए प्रमोटर के पास 60% शेयर है, लेकिन उनमें से 40% शेयर लोन लेने के लिए प्लेज रखे हैं। प्लेज मतलब गिरवी रखा हुआ है, तो प्रमोटर होल्डिंग 60 से 40 हो गया, तो इसका कंपनी और इन्वेस्टर पर क्या असर पड़ सकता है, इसको हम समझेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 43 प्लेज शेयर क्या होते हैं, गिरवी रखे हुए शेयर क्या होते हैं। आई होप प्रमोटर होल्डिंग वाली चैप्टर आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। बाकी एक और रिक्वेस्ट रहेगा, होम पेज पर जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 42 तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।